बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलो हमने पिछली वीडियो में मान लो मैथ्स का रेंज और डोमेन चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, तो आज मैं आपको मान लो उसका अगला पार्ट करवाने जा रहा हूं। मैंने कुछ आपको क्या है मान लो क्वेश्चन करवाए थे जिसमें मैंने क्या है मान लो डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन मतलब पोलिनोमियल टाइप फंक्शन मैंने क्या किए थे, कंसीडर किए थे, उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसके थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को देखना, अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी उसके अगला क्वेश्चन लिखो। मान लो क्या है आपका 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मान लो डोमेन एंड रेंज दोनों निकालने हैं। ठीक है, डोमेन एंड रेंज मान लो दो क्वेश्चन है। मान लो ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, एक मैं इधर डाल देता हूँ, एक मैं इधर डाल देता हूँ। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2 है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सर देखते हैं कि भाई कैसे। तो सबसे पहले तो डोमेन के लिए सर क्या करना होता है, इसे 0 पुट करना होता है। एक्स माइनस 2 0, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2। तो मेरे को पता है सर एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर 2 होगी तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया सर, सभी रियल नंबर किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई सर। डोमेन तो निकल गई, उसके बाद रेंज भी तो निकालनी है। तो रेंज का बात आपने अभी बताया कि रेंज कैसे निकालनी है, इसको y पुट करो, y इज इक्वल टू x माइनस 2। x को किसकी टर्म में कन्वर्ट करो, y की टर्म में। मतलब x को एक साइड पर करो, y को दूसरी साइड पर करो। तो करते हैं सर ये इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये इधर आगे डिवाइड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन क्या होगा, y होगा। तो सर x की वैल्यू ये माइनस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस 2 हो जाएगी। तो 1 अपॉन y प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई कि x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन y प्लस क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो यहां से सर हमने क्या करना है, y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि भाई x, तो सर इसे सॉल्व कर लेते हैं। x की कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर होगा कि भाई x की तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन बने तो सबसे पहले चेक करना है कि ये मान लो कब 0 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर y 0 होगा तो y 0 मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या होता है सर, अनडिफाइंड होता है। तो x तो अनडिफाइंड हो गया, तो x तो एक रियल नंबर है। देखो ध्यान से, x तो एक रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो वो अनडिफाइंड तो हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है कि भाई y 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लो आपको पूछा जाए x है ना, मान लो उसके बाद आपको पूछा जाए सर उसके बाद हमने 2 पर चेक करना होता है, क्योंकि डोमेन में 2 तो प्रेजेंट नहीं है। तो फिर चेक करो कि भाई 2 पर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो x की क्या वैल्यू आ रही है। तो सर y की क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 2 भरते हैं तो 2 हो गया। तो इधर क्या हो गया सर 1 प्लस 2y अपॉन क्या हो गया, y हो गया। तो ये इधर मल्टीप्लाई 2y हो गया सर, इधर 1 प्लस क्या हो गया 2y। तो सिंपल सी बात है 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 0। तो सर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब एक्चुअल में मान लो 2 पर y की वैल्यू पहले ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि यहां से y की कोई वैल्यू आ रही है, कोई नहीं आ रही। तो सिंपल सी बात है कि भाई y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा 2 पर। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई 2 पर तो चलो नहीं है, फिर उसके बाद तो सभी रियल नंबर। तो यहाँ पर जब रियल नंबर भरेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, कोई ना कोई क्या आएगी, रियल क्या आएगी, नंबर आएगी। तो सिंपल सी बात है सर y 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सभी रियल नंबर वो हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, रियल नंबर किसको छोड़कर, 0 को क्या करे छोड़कर। ठीक है, तो सर कैसे पता चला, फिर से देख लो एक बार। मेरे को पता कि जब भी ये फंक्शन बने पहले यहाँ पर ये चेक करो, क्योंकि x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो इसका मतलब ये अनडिफाइंड कभी भी नहीं हो सकता। अनडिफाइंड का मतलब वो रियल नंबर थोड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है y की वैल्यू अगर 0 होगी तो x तो अनडिफाइंड हो गया, तो अनडिफाइंड थोड़ा वो तो रियल नंबर है, तो इसका मतलब y कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरा, क्योंकि x की वैल्यू 2 तो हम भर नहीं सकते। अगर x की वैल्यू 2 भरेंगे तो वहां पर y की वैल्यू चेक करो कि भाई y की क्या वैल्यू आती है। अगर y की जो वैल्यू आती है तो इसका मतलब इस वैल्यू पर y तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाली वैल्यू हम डोमेन में भर ही नहीं सकते। अगर नहीं भरेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। अगर y नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है कि भाई उसको छोड़कर बाकी सभी रियल नंबर पर y की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर ये वैल्यू तो आई नहीं, y तो पहले ही डिफाइंड नहीं है उस वैल्यू पर। तो इसका मतलब बाकी सभी रियल नंबर पर y क्या है, डिफाइंड है। तो इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन रियल नंबर माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई, ये भी क्वेश्चन मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई कैसे
वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, तो सर ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी इधर लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले तो डोमेन निकालनी है, तो डोमेन के लिए सर मेरे को पता है कि ये वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 रख लेते हैं पहले। तो एक्स स्क्वायर ये -2 हो गया, तो सर कभी भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या बोल रहे हो सर कि भाई एक्स स्क्वायर की जगह पर -1 करूं तो तभी भी आंसर +1 आएगा, अगर -2 स्क्वायर करो तब भी आंसर +4 आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, स्क्वायर की वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती रियल नंबर में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, सोल्यूशन है। एक्चुअल में यही सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ, डिफाइंड हुआ। तो सर मेरे को पता है रियल नंबर में तो ये वाली वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो अगर रियल नंबर में नहीं एग्जिस्ट करेगी तो सिंपल सी बात है कि भाई रियल नंबर में अगर ये वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसका मतलब आप सीधा भी तो जजमेंट लगा सकते थे कि x की कोई वैल्यू भरे वहां पर आंसर कभी 0 होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अगर नेगेटिव होता तो -2 होता, -2 + 2 क्या होना था, 0, तो ये तो 0 आ ही नहीं सकता। अगर 0 नहीं आ सकता तो इसका मतलब x की सभी वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी, डिफाइंड होगी। तो सिंपल सी बात है, x की सभी वैल्यू पर y डिफाइंड है, तो मतलब x का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा सर, रियल क्या होगा, नंबर होगा, जिसे हम -इंफिनिटी से इंफिनिटी पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, क्योंकि x की वैल्यू अगर -2 आती, -2 + 2 तभी तो ये अनडिफाइंड होता। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, x की कोई भी वैल्यू पर दो, ये क्या होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। मान लो ऐसे भी क्लियर कर सकते थे कि x² -2 कभी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x की कोई ऐसी रियल नंबर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जहां पर x जो है वो अनडिफाइंड ना हो, y जो है वो अनडिफाइंड ना हो। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद आपने बताया कि भाई क्या करना है, इसको y की टर्म में निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर आगे डिवाइड, इसका मतलब x² + 2 = 1/y हो गया, तो x² = 1/y माइनस क्या हो गया सर, 2 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, अभी आपने बताया ये वाली वैल्यू तो हमें पता होती है कि भाई x² हमेशा > 0 होता है, तो सिंपल सी बात है 1/y - 2 > 0। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको पहले क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, 1 - 2y हो गया अपॉन y हो गया, तो ये आपका क्या बना, > 0 बन गया। तो सर ये बन गया, उसके बाद सर ये तो इनइक्वालिटी बन गई, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मतलब एक डायग्राम बनाते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उस पर ये नंबर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो जब भी ऐसा नंबर बने जहां पर अगर कोई x या y हो, पहले x और y को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। क्या बोल रहे हो सर, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर y है, अगर y वाली जो टर्म होगी उसे क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के बाद इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना है। तो सर कर लेते हैं, अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करके देखते हैं, तो अगर पॉजिटिव करें तो करके देखते हैं कि भाई इसमें से क्या करेंगे, नेगेटिव निकालेंगे बाहर, नेगेटिव बाहर निकला तो सर मेरे को पता है ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, 2y - 1 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, y > 2, तो सर -1 आ गया। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 1 होगा, -1 है ना, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपने बताया कि जब भी -1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, बट इनइक्वालिटी का साइन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। आपने बताया कि जब भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो गई होगी, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो सर ये भी चेंज हो गया इनइक्वालिटी का साइन। उसके बाद मान लो अगला क्या, कैसे करें, तो सर ये आपको क्या बन गई, वेवी कर्व मेथड बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलो मैं इसको इधर लिख लेता हूं कि भाई 2y - 1 अपॉन कितना हो गया, y < 0। उसके बाद क्या करना होता है, हमेशा जो भी वैल्यू बनी है, जैसे ये बनी है, इसको भी = 0 रखना है, ये वाली वैल्यू को भी इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो y को = 0 रखोगे तो सर y 0 आ गया। तो इसका मतलब जो जो वैल्यू आए उसको यहाँ पर एक लाइन पर ड्रॉ कर लेनी है। इसको कहते हैं वेवी कर्व, क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ठीक है, तो वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है सर, 0 आ गया। इसको अगर 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू जो भी वैल्यू हो, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो उसको 0 रख देना है, तो y की वैल्यू 0। उसके बाद सर 2 - y को भी 0 रखना है, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालो, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी सर, 1/2। मतलब जो वाली भी वैल्यू बनी, जहां पर अगर x होता तो x की जो वैल्यू बनी, यहाँ पर y है तो y की जो वैल्यू बनी उस पर इस कर्व पर क्या करो, ड्रॉ करो। तो सर मेरे को पता है एक तो 0 हो गई, दूसरी वैल्यू क्या होगी सर, 1/2। तो अब चेक करना है
आपने साइन चेक करना है कि भाई ये वाली वैल्यू है ना, जो मान लो जो आपने पॉइंट निकाले हैं, जो भी आपने पॉइंट निकाले हैं उसमें मान लो उसके पॉइंट के मान लो बीच में से या इधर से एक वैल्यू उठाकर इसमें भर के देखनी है कि भाई क्या आता है। तो क्या बोल रहे हो सर, जैसे मान लो कि भाई आपने पहले इनको 0 के बराबर पुट किया, जो भी इसका आंसर आया, जैसे 1/2 और 0 आया, इसको पहले वेवी के ऊपर ड्रा करना है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ करना है। उसके बाद कैसे चेक करना है, मान लो यहाँ पर नंबर अज्यूम करने हैं। कैसे सर, 0 से इधर जाएंगे तो इधर क्या होता है मेरे को पता है ना, 0 से इधर मतलब नेगेटिव नंबर माइनस इन्फिनिटी, इधर से इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बात है, इधर से इधर एक नंबर भर के देखना है, 0 से छोटा कोई नंबर भर के देखो। तो सर -1, तो -1 अगर यहाँ पर भरे तो यहाँ पर -1 मतलब y की वैल्यू भर रहे हैं, एक्चुअल में ये किसकी वैल्यू भर रहे हैं, y की। तो y की वैल्यू -1 भरेंगे तो सर क्या होगा, -1 है ना, 2 -1 अपॉन कितना हो जाएगा, -1 और -2 हो गया, -2 और -1 सर -3 अपॉन -1, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इधर कोई भी आप नेगेटिव नंबर भरोगे, और भी भर के देख सकते हो, कोई भी नेगेटिव नंबर भरोगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो सर यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्या कर देना, लगा देना है। फिर से एक बार रिपीट करना सर, मान लो y की वैल्यू इसके इधर वाले इंटरवल में भर के देखनी है, 0 से छोटी y की वैल्यू -1 भरी, तो -1 भरेंगे तो आंसर क्या आ रहा है सर, देखो -1 भरा तो -2 हो गया है ना, -2 हो गया, -2 और -1 -3 होता है, नीचे भी -1 है, माइनस से माइनस कटा 3, तो सर -1 ही भर सकते हैं। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू भर के देखो, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपको और भी भर के देखना तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया। उसके बाद इसके इधर भर के देखो, 1/2 से बड़ी, 1/2 का मतलब आधा होता है, आधे से बड़ा सर 1 होता है, तो सर 1 भर के देखते हैं। तो चलो y की वैल्यू 1 भर के देखो, तो अगर 1 भरोगे तो 1 - 2 × 1 - 1 हो गया, तो 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, 2 - 1/1, तो सर 1/1 हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आया, पॉजिटिव आया। तो सर सिंपल सी बात है, इधर भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जरूरी नहीं है एक नंबर आप कोई भी भर के देखना, इसके इधर हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, आप खुद भर के देखना। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई कि भाई इधर भी पॉजिटिव साइन आया, इधर भी पॉजिटिव। अब इसके बीच देखना है, इसके बीच एक नंबर अज्यूम करो। तो सर मेरे को पता है इसके बीच ये क्या है, 0.5 आधा है, ये आधा है, ये 0 है, तो इसके बीच एक नंबर 1/4 भी तो हो सकता है, इसका आधा करें है ना, 0.25 ये 0.5 है, इससे छोटा ही तो होता है। तो सर मैं कौन सा नंबर भर के देखता हूँ, 1/4 भर के देखता हूँ। तो सर भर के देखो 1/4, मान लो इसमें अगर 1/4 भरेंगे, -1 हो गया, तो नीचे भी 1/4 आ गया, तो आंसर निकाल के देखो। तो सर ये क्या बन गया, 1/2, तो 1/2 -1 अपॉन कितना हो गया, 1/4, आधे में से -1 जाएगा, तो इसका मतलब आधे में से पूरा जाएगा, तो सर -1/2 अपॉन माइनस मतलब -1/2 अपॉन 1/4, तो सिंपल सी बात है सर, माइनस का साइन आएगा, जो भी आंसर आएगा तो माइनस का साइन मतलब नेगेटिव क्या आएगा, नंबर आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसके बीच अगर कोई भी नंबर भरेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव क्या आएगा नंबर। मैंने 1/4 भरा है, 1/4 एक्चुअल में इन दोनों के बीच आता है, कैसे पता चला, मान लो इसका 0 से बड़ा, इससे छोटा, ये 0.5 होता है, तो इसके बीच 0.25 भी तो आता है, तो 0.25 का मतलब 1/4, अगर 1/4 भरा तो 1/4 बनने के बाद तो आपने चेक किया, ये बना 1/2 -1, आधे में से पूरा माइनस करेंगे तो बड़ी मतलब वैल्यू का साइन लगता है, तो -1/2 अपॉन 1/4, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है साइन से। तो सर साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये जब अगर डिवाइड मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा। तो जब नेगेटिव नंबर आए तो इसका मतलब अब हमने चेक करना है कि भाई कौन सा मतलब इसके बीच वाला या ये वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि अगर पॉजिटिव नंबर होगा ये इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव 0 से छोटा थोड़ा होता है, बड़ा होता है, तो ये वाला सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं किया, माइनस मतलब इसका आंसर माइनस में आएगा। तो सिंपल सी बात है, माइनस जो होता है वो 0 से क्या होता है आपका छोटा, या 0 के क्या होता है ना, इक्वल टू भी है ना, इसके साथ इक्वल टू भी, हाँ 0 से छोटा होगा या 0 के क्या होगा, बराबर। अगर 0 भरोगे तो 0 के क्या आएगा, बराबर आएगा, है ना 0। तो चलो चेक करते हैं, मतलब 0 से छोटा अगर नेगेटिव भरोगे, सॉरी इसका आंसर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हमेशा क्या होता है, 0 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो फिर से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब ये वाला और ये वाला सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला इंटरवल का सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सर इसमें अब एक बात और चेक करनी है, आपको पता है कि भाई नीचे y है, तो y की वैल्यू अगर 0 भरेंगे तो सर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड
पॉइंट तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसके बीच सभी वैल्यू क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। इसको छोड़कर जब भी कभी इक्वल टू आए तो इक्वल टू पर उस वैल्यू को भी लेना होता है वैसे तो, है ना। मतलब इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब इसको भी इंक्लूड करना होता है, इसको भी इंक्लूड करना होता है, बट हमें पता है ये तो इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये रखोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, तो 0 इक्वल टू 0 होता है। बट अगर मतलब जब इक्वल टू होगा तो इसका मतलब इंटरवल में ये वाली वैल्यू भी लेनी होती है, ये वाली वैल्यू में, तो 1/2 तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 1/2 भरोगे, देखो 1/2 यहां पर भरोगे, 2 इंटू 1/2 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है सर, 0 होता है, तो 0 इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर ये भरा तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है। तो सिंपल सी बात है सर, अनडिफाइंड जो होता है वो 0 से मान लो छोटा थोड़ा ना होता है कभी। अनडिफाइंड क्या होता है, अनडिफाइंड का मतलब ही हमें पता नहीं, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी और इनके बीच में सभी आएगा। तो फिर रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया सर, 0 से लेके 1/2 तक सभी आपकी वैल्यू क्या होंगे, कंसीडर होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। ऐसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, वेवी कर्व मेथड भी मेरे को क्लियर हो गया, और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी कि भाई कैसे क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है, तो ये चेक कर लेना है ना, इसके साइन मैंने तो एक एक वैल्यू भरी है, आप एक एक और भर के देखना, इसका आंसर इधर पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव आएगा। तो जो मान लो जो कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसका मतलब वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो ये वाला इसका सोल्यूशन जब इक्वल टू हो तो ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को भी इंक्लूड करना होता है, बट ये वाली वैल्यू पर फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर y 0 पर होगे तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कभी 0 से छोटा थोड़ा होता है, तो अनडिफाइंड तो हमें पता नहीं, तो इसका मतलब इसको छोड़ देना है, ये कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 1/2 तक मतलब 1/2 इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं होगा तो ओपन क्या लगानी होती है, ब्रैकेट लगानी होती है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि कैसे ये क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन का क्या था, सोल्यूशन था। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन एक और करके देखते हैं, ऐसा ही कि भाई उसका कैसे क्या होगा, सोल्यूशन होगा, कैसे उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे वेवी कर्व मेथड भी कहा जाता है, उसे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको बातें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो मान लो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, क्या पूछा है आपको, फंक्शन पूछा है कि भाई डोमेन और रेंज की वैल्यू निकाल के बताओ कि भाई क्या होगी। तो आपको क्या दिया है फंक्शन इस बार, x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1 सच दैट x बिलोंग्स टू क्या हो गया r, x नॉट इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, तो इसके रेंज और डोमेन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो सर करते हैं रेंज और डोमेन। तो देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। तो सर ऑर्डर्ड पेयर में ये क्या होता है x, ये क्या होता है y। तो सिंपल सी बात है सर, y की वैल्यू मुझे क्या दे दे, x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो सर ये तो सिंपल सा बन गया। अब मुझे पता है सर डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए नीचे वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसे 0 पुट करना होता है। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो 1 पर ये क्या हो रहा है, मतलब 0 हो रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड तो नहीं लेना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। तो फिर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया सर, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है सभी रियल नंबर, बाकी सभी रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है, क्योंकि यहां से नीचे 0 नहीं आएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो डिफाइंड होगा। तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर किसको छोड़कर सर, 1 को क्या करना है, छोड़कर करना है। ठीक है, तो उसके बाद सर अभी आपने बताया कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, मान लो रेंज निकालने के लिए पहले इसे सॉल्व करो, ये बनता है कुछ, तो देखो सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b, a प्लस क्या होगा, b होगा, तो x माइनस 1, तो सिंपल सी बात है ये तो ये कैंसिल ही हो गया, y इज इक्वल टू क्या बन गया, x प्लस क्या बन गया आपका 1 बन गया। तो सर y इज इक्वल टू x प्लस 1 बन गया, तो मुझे पता है कि उसके बाद क्या करना होता है, मान लो x की वैल्यू जो एग्जिस्ट नहीं करती इंटरवल में, डोमेन में, वो भर के देखनी है, क्योंकि उस पर y की वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम इनपुट 1 नहीं भरेंगे तो सिंपल सी बात है आउटपुट कभी भी उसके विद रिस्पेक्ट टू नहीं आएगी। तो सिंपल सी बात है सर y नॉट इक्वल टू क्या होगा, अगर x की जगह पर 1 भरें तो 1 प्लस 1 हो गया, तो y नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि x में 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो 1 भरोगे, उसमें y एग्जिस्ट, मतलब y की वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सिंपल सी बात है सर रेंज, बाकी तो सभी कोई भी रियल नंबर भरोगे जहां पर आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो सिंपल सी बात है सर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा आपका,
क्या होगा, सभी रियल नंबर किसको छोड़कर, 2 को क्या कर छोड़कर, 2 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर आपकी क्या होंगे, रेंज ऑफ क्या होगा, फंक्शन होगा। तो डोमेन भी आपको पता चल गई, ये आपकी डोमेन है इस फंक्शन की, ये आपकी क्या है, रेंज है। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई कि भाई डोमेन और रेंज कैसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर वहां से आपको और क्लियर होगा कि कैसे ये वाला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मान लो 8वां, मतलब 8वां नहीं शायद 10वां क्वेश्चन बन गया, 9वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फिर से ऐसा ही फंक्शन दिया है, x1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, सच दैट x बिलोंग्स टू क्या दिया है, r, x नॉट इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो फिर से सर ये वाला x होता है, तो ये वाला क्या होता है, y, ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर में ये x, ये y होता है। तो y की वैल्यू सर हमें कितनी दे दी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर क्या पूछ रहा है, फाइंड डोमेन एंड क्या पूछ रहा है, रेंज। डोमेन और रेंज दोनों पूछ रहा है, तो डोमेन और रेंज दोनों क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर दोनों फाइंड करनी है तो सिंपल सी बात है सर, डोमेन और रेंज निकालने के लिए, डोमेन निकालने के लिए इसे मान लो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 रख दो, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर ये इधर नेगेटिव होते जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मान लो यहाँ फिर इक्वल टू 0 रख लो, वो आपकी मर्जी है। इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि वहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 1। तो जब अंडर रूट करते हैं आपको पता ही आंसर प्लस माइनस में आता है, तो 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, +1 और -1, ये दोनों पर क्या है, फंक्शन जो होगा वो आपका क्या है, 0 होगा ना। ये दोनों पर कब लिया, जब इसकी वैल्यू 0 होगी। तो सिंपल सी बात है, एक्स की वैल्यू 0 कब होगी, मान लो +1 भरोगे तो -1 भर के देख लो, 1 भरोगे 1 - 1 0 हो गया, -1 भरोगे -1 का स्क्वायर +1, फिर भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर ये वाली वैल्यू 0 हो रही है। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया सर, मान लो क्या, रियल नंबर हो गया, किसको छोड़कर, 1 और -1 को छोड़कर। ठीक है, तो -1 और 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे। ठीक है, तो उसके बाद सर रेंज, रेंज तो आपने निकालना सिखाया ही है कि कैसे निकालनी होती है। कि क्या करो, मान लो इसको y की टर्म में कन्वर्ट करो ना, जब भी कोई सिंपल हो फिर तो पता चल जाता है, फिर तो हम सीधा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक को y की टर्म्स में क्या करो, कन्वर्ट करो। तो मान लो इसको इधर लेके जाओ, इसको नीचे ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन क्या हो गया, y। तो सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसे इधर ले आते हैं, इसे इधर, तो 1 - 1 अपॉन y हो गया, तो सर एक्स स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, फिर से आपको पता चल गया, आपने बताया था कि जो वैल्यू हमें पता होती है उन्हें यूज करना होता है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। अगर ये 0 से बड़ा होगा तो ये भी क्या होगा, 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसे सॉल्व कर लो, इसे 1 - y अपॉन क्या लिख लेते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, तो सर मान लो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ये बन गया। तो सिंपल सी है, अब फिर से क्या बन गया, मान लो ये वाला क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पर फिर से क्या लगेगा, वेवी कर्व मेथड लगेगा सर, वेवी कर्व मेथड ही तो लगेगा। तो देखो ध्यान से, फिर से मेरे को पता है इन दोनों को क्या रखना होता है, 0। तो y इज इक्वल टू 0, y - 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, इस पर 2 वैल्यू आई, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बना लेते हैं, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1। तो सर मेरे को पता है इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके साइन चेक करने हैं। तो साइन कैसे चेक करेंगे, इसके इधर वाला कोई नंबर लो, तो सर इसके इधर कौन सा आता है, -1 -2 -3, जो भी आप भरना चाहते हो भर सकते हो। तो सर -1 भर के देखते हैं, -1 भरेंगे, y की वैल्यू -1, नीचे भी -1, तो -2 और -1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, +2 आया। तो सर मेरे को पता चल गया कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है ना, आप मैंने एक भरी है, इसमें सभी एग्जांपल पर इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आप भर के देख सकते हो। उसके बाद 0 और 1 के बीच में कुछ लेना है, तो 0 और 1 के बीच में क्या ले सकते हैं सर, आधा ले सकते हैं ना, 0 और 1 के बीच में आधा होता है। तो आधा मतलब 0.5 -1, तो मान लो क्या हो गया, y 0.5 लिया है। तो सर आधे में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, आधे में से 1 घटेगा तो आधा ही बचेगा। बट आधा कौन सा आएगा, नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव का आएगा, तो सर बड़ा साइन किसका है, नेगेटिव का है। तो सिंपल सी बात है, ये कटेगा, आंसर क्या आएगा, -1। तो इसका मतलब इसके बीच जो नंबर लेंगे उस पर इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो उसके बाद सर अगला लेना होता है, अगला कौन सा, मान लो इसके इधर वाला, इधर कौन सा ले सकते हैं सर, मेरे को पता है कि भाई 1 से बड़ा कोई ना कोई नंबर क्या करना है, कंसीडर करना है। तो 1 से बड़ा नंबर कौन सा लेते हैं सर, 2 लेते हैं। अगर 2 भरें तो 2 - 1 अपॉन 2
हो गया तो सर 2 - 1 क्या होता है, 2 ही होता है, पॉजिटिव 1 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, पॉजिटिव 1/2। आंसर क्या आया सर, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इधर आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। तो सर तीनों इंटरवल पर हमने चेक कर लिया कि भाई आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने क्या था कि भाई इक्वल टू होगा तो ये दोनों को भी इंक्लूड करना होता है, बट उसके बाद चेक क्या करना होता है आपने, मान लो देखना होता है कि भाई अगर ये दोनों वैल्यू इंक्लूड कर रहे हो, मान लो अगर इक्वल टू हो तो सर इसमें तो है ही नहीं, देखो ध्यान से, मान लो इसमें तो ग्रेटर देन, पॉजिटिव लेना है। देखो मान लो यहाँ पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अगर इसका सोल्यूशन पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है ना। एक्चुअल में ये इसका सोल्यूशन की वैल्यू है ना, इसके सोल्यूशन की वैल्यू है। तो जब ये वाली साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉजिटिव, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसका सोल्यूशन इधर भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो नेगेटिव, इसका सोल्यूशन नेगेटिव आया तो नेगेटिव कभी 0 से बड़ा होता है, तो आपका आंसर होगा सर 0 से कभी भी नेगेटिव नंबर बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो सर कैसे लिखे इसको इंटरवल में, मान लो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, इक्वल टू 0 भी है तो इक्वल टू 0, तो फिर से देखना है कि भाई 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट करना है। तो सर मेरे को पता है 0 से मान लो क्या करना है, इधर को जाना है, तो 0 से इधर को जाएंगे तो 0 को लेना है। अगर 0 को लेगो, y की वैल्यू 0 लोगे तो 0 क्या करेगा, मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो सिंपल सी बात है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड थोड़ा ना लेना हमने, तो इसका मतलब 0 तो नहीं लेना सर, 0 से इधर कोई भी नंबर ले सकते हैं, उस पर सभी पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इधर मान लो माइनस क्या होगा, इन्फिनिटी, एक इंटरवल ये होगा ना, इसको नहीं लेना, तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट। वैसे इक्वल टू पर हम क्या करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बट चेक कर लेना है कि वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा। अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो इसका मतलब वो वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करनी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सर मेरे को पता 1 से इधर, तो 1 से इधर क्या होगा, 1 से 1 ले सकते हैं, तो 1 तो ले ही सकते हैं। देखो 1 भरोगे, 1 - 1 0, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0, तो 0 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये वाली वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 को लेना है तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इधर आ जाएगा, तो उसके बाद इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है। तो सर ये दो इंटरवल बने, एक्चुअल में इसका सोल्यूशन, तो इन दोनों को क्या कर देना होता है, यूनियन कर देना होता है। एक सोल्यूशन कई बार ऐसे देखने को भी मिल सकता है आपको, मतलब एक्चुअल में ये y की वैल्यू है जिस पर ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू ही तो निकाली है, ये भी y की वैल्यू है, तो सर y की वैल्यू निकाली है तो y क्या होना चाहिए, इससे सोल्यूशन क्या बना, मतलब 0 से छोटा होना चाहिए ना। मान लो 0 को इंक्लूड नहीं करना, 0 से छोटे सभी नंबर लेने हैं, तो सिंपल सी बात है y की वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। एक सोल्यूशन तो ये बना, एक सोल्यूशन क्या बना, मतलब y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 को इंक्लूड किया ना, देखो 1 इंक्लूड है तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सोल्यूशन किसके हैं, y के क्या है, आपके सोल्यूशन है। तो ये दोनों उसके क्या है, आपके आंसर है कि भाई कैसे y की वैल्यू हम ले सकते हैं, कैसे y की वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर आपको समझ आया ही होगा कि वेवी कर्व मेथड क्या होता है। इस पर साइन चेक किए, साइन का मतलब एक्चुअल में ये सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा। ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन नेगेटिव, तो नेगेटिव कभी 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद अगर तीसरा सोल्यूशन लिया तो तीसरा सोल्यूशन मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर आंसर फिर से पॉजिटिव आ रहा है। इधर से कोई नंबर लेंगे तो अगर इधर पॉजिटिव आया तो वो भी क्या होता है, 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि कैसे क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, ठीक है। तो चलो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे ये क्वेश्चन का क्या बना, आंसर बना, कैसे इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जिसमें आपको क्या होगा, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ ऊपर दी होगी कि भाई उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मान लो अगला क्वेश्चन आ गया 10वां, वो क्वेश्चन क्या है, लिख लो। मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो सर मेरे को एफ ऑफ एक्स दिया होता है, एफ ऑफ एक्स का मतलब y होता है, तो y की वैल्यू आपको ये दी है। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा इसका सोल्यूशन, तो मेरे को पता है सर ये, मान लो पहले तो रेंज ही पूछी है, डोमेन नहीं पूछे ना। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन तो आपको पता ही है कि कोई भी रियल नंबर बच सकते हैं, क्योंकि फंक्शन ऊपर है तो ये तो कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा किसी रियल नंबर पर, इसका मतलब डोमेन सभी
रियल नंबर हो सकती है। तो रेंज की बात करनी है तो रेंज क्या आ गया सर, ये अभी आपने बताया कि भाई जब भी कभी रेंज निकालनी हो तो सर हमेशा मान लो y को x की टर्म में क्या करो, कन्वर्ट करो, है ना, x की टर्म में कन्वर्ट करो। मान लो जब क्वाड्रेटिक हो, पहले तो मैंने बताया कि भाई x की टर्म में कन्वर्ट करो, अब ये कन्वर्ट हो सकता है x की टर्म में, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। जब क्वाड्रेटिक हो फिर कैसे करना होता है, फिर क्या करना है, ये सभी वैल्यू को क्वाड्रेटिक में कैसे करना है ये याद रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक हो तो हमने क्या करना है, मतलब सभी चीजों को एक साइड में रख लेना है। तो सभी चीजों को मतलब x और y को एक ही साइड पर रखना है जब भी क्वाड्रेटिक क्या होगी इक्वेशन। तो सर क्या बोल रहे हो, मान लो जैसे ये इसको भी इधर ले आओ, तो सर ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि इसके साथ 0 प्लस हो तो रहा है, 0 प्लस y है, तो सिंपल सी बात है y है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सभी को एक साइड पे कर लो, जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए सभी चीजों को एक साइड में करो। तो सर जब एक साइड में किया तो अब इसका क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। तो इसका सोल्यूशन कैसे, अब ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैंने शायद आपको पता हो, मान लो जब आप x के रूट्स निकालते थे ना, x के रूट्स निकालते थे, कैसे निकालते थे, एक तरीका तो मैंने समझाया स्प्लिटिंग मेथड। वैसे फॉर्मूला क्या यूज करते थे, b माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac अपॉन क्या होता था 2a। तो आपको याद होगा, आपको जब कहते थे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, 10th में आपको टीचर ने कहा होगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, रियल क्या है सोल्यूशन, है ना। इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब x के जो रूट्स आएंगे, x के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल क्या आएंगे, नंबर आएंगे। बट जब आपको कहते थे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो आपके जो रूट्स आएंगे, x के रूट्स जो आएंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है, इमेजिनरी होंगे। या आपको आपके टीचर ने कहा होगा कि भाई रूट्स डज नॉट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा ना, रूट्स डज नॉट क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। ये दो बातें आपके टीचर ने आपको समझाई होंगी, ठीक है। तो क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो, डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में यही तो डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब अंडर रूट के अंदर है, ये वाली वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो ये एक्चुअल में अंडर रूट के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आए, ये तो मैंने भी डिफाइन करके बताया कि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आए तभी उसका आंसर क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो फिर सिंपल सी बात है, मेरे को पता है कि भाई x का जो रूट होता है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब x का मतलब जब हम रूट निकाल रहे हैं तो x में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो उसके रूट्स क्या होंगे सर, मान लो रियल होंगे। तो अगर उसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा तो उसके रूट क्या होंगे सर, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव रूट मतलब इमेजिनरी क्या होंगे, रूट होंगे, या रियल नंबर में वो वाले रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर ये क्यों समझा रहे हो, मतलब यहाँ पर कैसे यूज होगा, अब ध्यान से देखो। मतलब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है, x में क्या बन रही है, तो क्वाड्रेटिक सर पावर 2 होनी चाहिए, तो x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक तो बन रही है। तो सिंपल सी बात है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये कंडीशन रियल नंबर के लिए क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जब भी कोई रियल नंबर के लिए आप मान लो वैल्यू निकालते हो तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर भी x की क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक बन रही है, तो फिर सिंपल सी बात है क्वाड्रेटिक में अगर x के रूट रियल लेने हैं तो रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर मैंने इस क्वाड्रेटिक का सोल्यूशन है ना, जब भी ऐसा बन जाए इस क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक ही बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx माइनस क्या सॉरी प्लस a इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, x स्क्वायर भी है, उसके बाद क्या है x भी है, उसके बाद c का काम ये कर रहा है ना, ये पूरा किसका काम कर रहा है, c का काम कर रहा है। तो सर बात तो मेरे को क्लियर हो रही है, ये आपको क्या कर रहा है, c का काम कर रहा है। तो इसको लिख लो x स्क्वायर माइनस x, माइनस कॉमन ही निकाल लो, अंदर लिख लो 3 प्लस क्या हो गया आपका y हो गया ना, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये हो गया। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर करके आपको बातें क्लियर होंगी। तो सर मेरे को पता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो मेरे को पता है कि भाई x तो रियल नंबर होता है। हम जब डिफाइन कर रहे हैं, डोमेन डिफाइन कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी, रियल क्या होगी, नंबर होगी। तो रियल नंबर होगी, तो रियल नंबर के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है सर, ये वाली वैल्यू को ही तो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस
4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए उसे हमने ऐसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सर मेरे को समझ आ गया, इसका मतलब d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख दो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या है इसमें, देखो ध्यान से, b की वैल्यू क्या है सर, मेरे को जब ये कंपैरिजन करेंगे तो क्या बन रहा है, मतलब माइनस b बन रहा है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 ही आ रही है। अगर -1 है ना, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये आपका क्या हो गया c। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो b -1 हो गया, तो -1 का क्या हो गया स्क्वायर -4a। a की वैल्यू फिर से कितनी है, 1 है सर, a कौन है, ये है a, तो a की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद मान लो 4ac होता है, तो c की वैल्यू क्या है ये, तो सर ये वाली वैल्यू तो मेरे को पता है यहाँ पर फिर से पॉजिटिव है, बट यहाँ पर क्या है नेगेटिव। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, -3 प्लस क्या होगा y इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई ये माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो इसका मतलब 1 प्लस कितना हो गया 4, 3 प्लस y आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसे सॉल्व करो। तो इसका मतलब क्या बना सर, 1 प्लस 4 इंटू मतलब 3 12 हो गया, 4y हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर कितना आ गया 13 आ गया, 13 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है सर, इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या बनता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4y, ये तो इनक्वालिटी बन गई सर, +13 है, उधर जाके -13 हो जाएगा। तो मान लो इधर से y की वैल्यू निकालें तो ये y 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो होगी वो -13/4 से क्या होगी आपकी बड़ी होगी। तो सर -13/4 से बड़ी का मतलब क्या है कि भाई -13/4 से आंसर आपका क्या आएगा, मतलब बड़ा आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, y की ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, इक्वल टू भी है, जिसका मतलब y जो है वो इसके बराबर है या इससे बड़ा है। तो सिंपल मान लो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी सर, कि मान लो ये वाली वैल्यू -13/4 इसे भी इंक्लूड करना है क्योंकि y की वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है, इससे बड़ी हो सकती है। तो बड़ी का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो जब भी कभी आपको क्वाड्रेटिक आए तो क्वाड्रेटिक को इस टर्म में हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ऐसे उसका क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हुई कि भाई क्वाड्रेटिक में मेरे को क्या लगाना है, मान लो रूट्स निकालने हैं, x के रूट्स निकालने हैं। जो भी मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसको पहले एक साइड में इकट्ठा कर लेना है, तो उसको x की टर्म में मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो मुझे पता है कि x एक रियल नंबर है, अगर रियल नंबर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। तो सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक बनी, x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। तो जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब छोटा हो 0 से, वो रियल नंबर नहीं होता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बट हम मैथ्स जो पढ़ते हैं वो रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो ये वाली कंडीशन लगाई, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इनक्वालिटी बनी, इनक्वालिटी से रेंज ऑफ फंक्शन आपका क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगर आपको पूछा होता वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि फंक्शन सभी ऊपर है। तो डोमेन क्या होगा सर आपका, रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर डोमेन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको क्लियर होगी होगी। तो ये क्वेश्चन और करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, पहले मैंने आपको समझाया जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक था, जो सॉल्व हो जाते थे उसके फैक्टर हो जाते थे, आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आता है, उसमें फैक्टर जो है मतलब वो उस इक्वेशन के फैक्टर नहीं बनते, जब बनाना चाहें तो अंडर रूट में बनते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन उस टाइप का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक आए तो कैसे उस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, मेरे को सोल्यूशन भी पता चल गया कि भाई क्या इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो एक लास्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है शायद आपका। मान लो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया। मान लो ये एफ ऑफ एक्स दिया आपको, मान लो इसके रेंज फाइंड करके बताओ। ठीक है, फाइंड रेंज ऑफ क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो डोमेन तो आप निकाल ही सकते हो, डोमेन का मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू होगा करना सॉल्व। तो आपने आपको रेंज पूछा है तो पहले तो सीधा रेंज ही बताओ कि भाई रेंज
क्या होगा? तो सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो गया, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो गया 1 हो गया। इसे क्या करना है सर? सॉल्व करना है। तो पहले तो आपने बताया कि जब भी ये आए तो इसके क्या बनाने होते हैं, मान लो फैक्टर बनाने होते हैं कि भाई फैक्टर तो बना सकते हो इसके फैक्टर जो आपको समझ आते हो कि भाई कौन सा x को प्लस माइनस करें, मान लो x प्लस माइनस करें तो 1 आए तो मल्टीप्लाई भी करें तो 1 आए। तो ऐसा तो सर कोई नंबर नहीं होता, ये तो मान लो अंडर रूट वगैरह में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इधर मान लो इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखो ध्यान से, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो प्लस माइनस करने से -2 प्लस 1 नहीं, +2 -1 क्या होता है सर 1 होता है, तो बट -2 प्लस 1 जो होगा या +2 -1 जो होगा वो -2 होगा। तो सर इसके भी रूट ऐसे नहीं बनेंगे। तो जब भी किसी के रूट ना बनते हो तो पहले मैंने बताया कि भाई इसको क्वाड्रेटिक को किस में कन्वर्ट करो। मान लो ये क्वाड्रेटिक को कौन क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इन सभी को एक साइड में क्या करो, निकालो। ठीक है, तो एक साइड में निकालने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। तो सर करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या बनता है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बनेगा, कुछ ऐसी क्या बनेगी वैल्यू। तो सॉल्व करो, देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा y(x²) हो गया, इसको करा तो y(x) हो गया, इसको करा तो y हो गया, तो इधर सर x² प्लस x प्लस 2 हो गया। तो सर अभी आपने बताया कि जब भी आपके मान लो क्वाड्रेटिक वैल्यू बने तो उसको कैसे सॉल्व करना है, मान लो उसको मान लो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको एक साइड में कर लेना है, एक साइड पे करके मान लो x² की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो करो इसको, मान लो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैं उसके साथ ही लिख रहा हूं। देखो x² है, x² के साथ ही लिखता हूं, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या हो गया x² प्लस yx है, तो x वाला x के साथ ही लिखता हूं, इसको इधर लिख लिया, माइनस है ना, ये इधर प्लस का, ये इधर माइनस का, ये भी इधर प्लस का, ये इधर माइनस का, इधर क्या है सर y है, तो इसको इसके साथ लिखता हूं, माइनस क्या हो गया 2 हो गया। तो ध्यान से देखो, इसमें से x² कॉमन निकल रहा है y-1 x² हो गया, इसमें से x कॉमन निकल रहा है y-1 x हो गया, तो ये क्या बन गया y-2 बन गया। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। देखो क्वाड्रेटिक बन गई x² x, तो ये आपका क्या बन गया कांस्टेंट है ना। तो ये इसको कंपेयर करें, देखो ax² प्लस bx प्लस क्या हो गया c, तो a की वैल्यू सर y-1 बन गई, इसमें b की वैल्यू क्या बन गई, ये वाली है ना y-1 ही बनी है, तो c की वैल्यू क्या बन गई, c की वैल्यू सर बन गई y-2, तो ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक। इसमें क्वाड्रेटिक बनी है x में, तो सर x का डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई x एक क्या होता है, रियल नंबर होता है ना। डोमेन ऑफ फंक्शन मान लो x जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक रियल नंबर ही तो है, तो रियल नंबर है, तो सिंपल सी बात है रियल नंबर में इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा तो सिंपल सी बात है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात तो आपने समझाई है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो। डिस्क्रिमिनेंट सर क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b कौन है सर, ये b का काम कर रहा है, तो यहाँ पर सॉल्व करो, y-1 का क्या हो गया होल स्क्वायर -4ac, a का काम कौन कर रहा है, ये 4, a कौन है सर y-1 और c कौन है y माइनस क्या है 2, तो इसको भर दो -2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखो ध्यान से, इसमें से पहले इसको सॉल्व करो है, सॉल्व करके छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करो। देखो y-1 का स्क्वायर y-1 कॉमन निकल रहा है, y-1 हमने इसमें से क्या निकाल लिया कॉमन, इसमें क्या आ गया y-1 ही बच गया ना, एक कॉमन निकल गया, एक ही बच गया -4, तो इसको इसके साथ है ना, ये तो बाहर चला गया, ये बच गया y-2, इसके साथ क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो सर इसको सॉल्व कर तो सकते हैं, अब y-1 हो गया, तो इसको सॉल्व करो, y-1 हो गया माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, तो -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -4y और -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो सर ये भी क्लियर हो गया, y-1 हो गया, इसको इसके साथ प्लस माइनस करोगे y-4y, तो -3y बन गया, तो इसको इसके साथ करोगे तो प्लस क्या बन गया 7, ये वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0। तो सर अभी आपने बताया था पीछे कि y के कोफिशिएंट क्या रखने होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रखने होते हैं। अगर पॉजिटिव रखने होते हैं तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, अगर माइनस कॉमन निकाले तो इधर क्या आ गया y प्लस, या इसको आगे लिख लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो क्या होगा सर 3y पॉजिटिव -7 हो जाएगा, तो ये तो सिंपल पीछे आ जाएगा, y-1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई। अब उसके बाद सर माइनस हटाना है, तो माइनस हटा के उसके बाद तो वेवी कर्व मेथड से हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। अगर माइनस मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो सर हमें पता है कि भाई जब भी कभी नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है 3y
3y माइनस 7 y माइनस 1 ग्रेटर देन लेस देन क्या हो जाएगा 0, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या कर जाएगा चेंज। तो सिंपल सी बात है सर ये, तो आपने अगर समझा हो अच्छी तरीके से, जब भी आपको लेस देन इक्वल टू 0 आए, जब भी आपको लेस देन इक्वल टू 0 आए, हमेशा जो आपका वेवी कर्व बनता है ना, वेवी कर्व में कौन कौन से सर ये कंसीडर करने होते हैं, y माइनस 1 को भी 0 पुट करना है, तो y की वैल्यू 1 आ गई तो 1 इधर रखते हैं क्योंकि ये बड़ा होगा। उसके बाद सर इसको भी पुट करना होता है 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 बाई क्या होगा 3। तो ये दोनों क्या निकालने होते हैं, वेवी कर्व पर बनाने होते हैं, तो इसका मतलब 7 बाई 3 होगा। तो सिंपल सी बात है, ये पता चल गया, ये पता चल गया। उसके बाद इंटरवल चेक करने होते हैं। अब आप इंटरवल खुद चेक करके देखना कि भाई आपका सोल्यूशन क्या बना एक्चुअल में। जब भी कभी यहाँ पर क्या होगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो याद रखना है हमेशा ये वाला क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। जब भी यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो मान लो दो क्वांटिटीज होंगी, तो दो क्वांटिटी का सोल्यूशन क्या बनेगा, हमेशा उनके बीच वाला क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। तो अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, फिर उसका सोल्यूशन क्या बनना था, ये वाला बनना था, ये वाला क्या बनना था, सोल्यूशन बनना था। शायद आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर नहीं किया तो याद रखना है कि जब भी लेस देन होगा तो हमेशा सोल्यूशन ये बनेगा, जब भी ग्रेटर देन होगा तो ये वाला और ये वाला क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद बस ये चेक करना होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर कहीं फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं, तो यहाँ पर तो अनडिफाइंड होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सर हमें पता है कि नीचे कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर इक्वल टू हो तो फिर इसे भी इंक्लूड करना होता है, इसे भी इंक्लूड करना होता है, इनके बीच सभी वैल्यू लेनी है, वे आप खुद करके देखना। ठीक है, तो आप कर ही सकते हो, मैंने समझा ही दिया आपको कैसे करना होता है। तो यहाँ पर इसका जो रेंज ऑफ फंक्शन आएगी, तो सर आपने बताया कि इक्वल टू है, इक्वल टू है तो सोल्यूशन ये होगा, इक्वल टू पर ये दोनों वैल्यू भी एग्जिस्ट करेंगे, ये भी होगी ये भी होगी, बट अगर ये वाली वैल्यू भरेंगे तो मेरे को पता फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर अनडिफाइंड नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन हो गया होगा 1 से 7 बाई क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये रेंज ऑफ क्या होगी आपकी फंक्शन होगी। ऐसे मतलब क्वेश्चन की रेंज कैसे निकालते हैं आपको बात समझ आई होगी, ऐसे उसकी रेंज क्या की जाती है, फाइंड की जाती है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर होगी कि रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालनी है। अब ये आप खुद चेक करके देखना, एक्चुअल में यहाँ पर ही आपका क्या आएगा, नेगेटिव साइन, मतलब इसका सोल्यूशन नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये सोल्यूशन आएगा। तो जब ये वाली वैल्यू कब इंक्लूड करनी होती है कब नहीं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, चेक कर लेना कि भाई इस पॉइंट पर कहीं कहीं फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं। तो सर मेरे को पता है कि इस पर कहीं भी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे अगर कोई वैल्यू होती वहां पर वो अनडिफाइंड हो सकता है, ऊपर तो कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। अनडिफाइंड का मतलब 1 अपॉन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये आपकी रेंज ऑफ फंक्शन हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था रेंज ऑफ फंक्शन का। अब मैंने हर एक टाइप का आपको क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करवा दिया है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तरीके भी मैंने बता दिए। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।